जो कि हर सेंटेंस में आता है। फिर आपको लेना है वॉज और वर, उसके साथ वर्ब का आईएनजी, और फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, नेगेटिव पी रहा था, सो द चाइल्ड वॉज क्या पी रहा था, दूध, ड्रिंकिंग मिल्क, और शायद उसी दूध के जुगाड़ में। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं डे 23 पर, जहां आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मतलब कि डे 22 में हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सारे डिटेल्स को सीखा था, उसे किस तरीके से बनाया जाता है, किस टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस वाले वीडियो को शुरू करते हैं और खूब सारी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों पहचान है रहा था और रही थी। ठीक है, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा आया तो आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। ठीक है, और इससे पहले कि मैं ट्रांसलेशन की तरफ ले चलूं, मैं आपको थोड़े स्ट्रक्चर सिखा देता हूं। सबसे पहले सेंटेंस अगर प्रेजेंट होगा तो आपको लेना है सब्जेक्ट, जो कि हर सेंटेंस में आता है। फिर आपको लेना है वॉज और वर, उसके साथ वर्ब का आईएनजी, और फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो आप यहीं पर नॉट भी लगा सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे वॉज एंड वर, इसी के साथ आप लगाइए नॉट। कहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और आपके वर्ब से पहले, और उसके बाद आप लगाइए ऑब्जेक्ट। फिर दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव, जिसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है। सो ये हो गया हमारे लिए वॉज वर, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये रहा स्ट्रक्चर हमारे लिए प्रेजेंट का, पास्ट का, और उसके बाद प्रेजेंट पास्ट नहीं, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, और उसके बाद है इंट्रोगेटिव का। ठीक है, सो ये रहा स्ट्रक्चर। अब हम इसके आगे चलते हैं और अपनी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या है, वह मूवी देख रहा था, तो सेंटेंस कैसा हो गया, ये हो गया पॉजिटिव में। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर, यही नोट कर लेता हूं ताकि अगर आप भूलें तो आपको यहीं से आसानी हो। वॉज और वर्क कब लगाया जाता है, आई, ही, शी, एट, और अगर किसी का नाम आया दोस्तों तब हम लगाते हैं वॉज, और जिनके साथ हम आर लगाते हैं, यू, वी और दे, इन सभी के साथ हमें लगाना है वर्क को। ठीक है, पहचान आपको यहां दिख गया, रहा था, मतलब इस सेंटेंस को तो बना सकते हैं, वह मूवी देख रहा था, तो ही वॉज वॉचिंग, और देखने को हम क्या, सॉरी मूवी, फिल्म को हम मूवी कहते हैं, देखने को वॉचिंग। बच्चा दूध पी रहा था, सो द चाइल्ड वॉज क्या पी रहा था, दूध, ड्रिंकिंग मिल्क, और शायद उसी दूध के जुगाड़ में बिल्ली भी आई है यहाँ। ठीक है, वह कार खरीद रहा था, सो ही वॉज, खरीदने को कहते हैं बाय, इस पे लगाएंगे आईएनजी, ही वॉज बाइंग, क्या खरीद रहा था, कार। वे लोग लड़ाई कर रहे थे, सो क्या होगा, दे वर, लड़ाई करने को हम क्या कहते हैं, फाइट, और इसमें लगाए आईएनजी, दे वर फाइटिंग, वे लोग लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, आप किताब लिख रहे थे, बहुत बढ़िया, सो यू वर राइटिंग अ बुक, आप एक किताब लिख रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, पॉजिटिव के सेंटेंसेस। चलिए थोड़े और पॉजिटिव सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूं। ठीक है, इतनी जल्दी हम प्रैक्टिस छोड़ने वाले नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी दोस्तों मान लो उतना ही ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करने का और दूसरा कोई तरीका हमारे पास अभी है नहीं, और ये वीडियो देखना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इसे प्ले करना है और चलते रहने देना है, बस थोड़ा ध्यान लगाइए। वह तुम्हें एक पुस्तक दे रहा था, सो ही वॉज गिविंग। दोस्तों आपको मेरे से भी पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, जितने में मैं लिखूं उतने में आपको सोच लेना है, उतने को ये स्पीड अपने अंदर डेवलप करनी है, वो कहां से आएगी, प्रैक्टिस से। तो चलो प्रैक्टिस करते रहो। मैं तुम्हें एक पुस्तक दे रहा था, आई वॉज गिविंग, तुम्हें के लिए यू अ बुक, आई वॉज गिविंग यू अ बुक। फिर अगर आप ट्रांसलेट करते हो और कोई डाउट आता है तो कमेंट में डाल देना, मैं उसको अगले वीडियो में क्या करूंगा, ठीक कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पायल एक मधुर गाना गा रही थी, पायल लड़की है, एक है वॉज है, पायल वॉज सिंगिंग अ
मेलोडियस सॉन्ग, DIOUS, ठीक। मैं मेहमानों का स्वागत कर रहा था, सो आई वॉज, स्वागत करने को हम कहते हैं वेलकम, और इसमें लगाएंगे ING, तो आई वॉज वेलकमिंग किसका, मेहमानों को क्या कहते हैं, गेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था, तो आपको क्या करना है, बस वहां पे देखो, वहां हमने इज जमान लगाए थे, यहाँ पर हम वॉज वर लगा रहे हैं। मैं खाना बना रहा था, सो क्या होगा, आई वॉज कुकिंग फूड। फिर बच्चे मीठे आम खा रहे थे, ठीक है, बच्चे, सो क्या हुआ, चिल्ड्रन वर ईटिंग स्वीट मैंगोज, ठीक। मैं प्रतिदिन घूमने जा रहा था, सो आई वॉज गोइंग टू, या आई वॉज गोइंग फॉर वॉक एवरी डे, ठीक है। ये वो काम है जो पहले चल रहा था, अब नहीं चलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेगेटिव पर। नेगेटिव में भी सेम स्ट्रक्चर है, बस नॉट लगाना है। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट, क्या होगा, रीडिंग, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक। श्याम कहानी सुन नहीं रहा था, सो श्याम वॉज नॉट, सुनने को हम कहते हैं लिसन, और इसमें लगाएंगे ING, सो श्याम वॉज नॉट लिसनिंग स्टोरी, कहानी, ठीक। मैं उसे सच्चाई नहीं बता रहा था, सो आई वॉज नॉट टेलिंग, और अगर लड़की हुई तो हर, लड़का हुआ तो हिम, आई वॉज नॉट टेलिंग हर द ट्रूथ, सच्चाई को हम कहते हैं ट्रूथ, ठीक है। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, सो बर्ड्स वर नॉट, उड़ने को हम कहते हैं फ्लाई, इसमें लगाएंगे ING, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन स्काई। फिर सेना आक्रमण नहीं कर रही थी, सेना को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, सो आर्मी वॉज नॉट रेजिंग वॉर, ठीक है, आर्मी वॉज नॉट रेजिंग वॉर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजा अपनी सेना को आदेश नहीं दे रहा था, सो द किंग, मतलब कि राजा एक है तो वॉज लगाएंगे, द किंग वॉज नॉट, आदेश देने को हम कहते हैं ऑर्डर, और इसका गिव लगा लेते हैं, सो द किंग वॉज नॉट गिविंग ऑर्डर्स टू, किसको, सेना को, टू हिज आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, सो द चिल्ड्रन वर नॉट, झूठ बोलने को हम कहते हैं लाई, इसमें लगाएंगे लाइंग, या फिर आप कह सकते हैं द चिल्ड्रन वर नॉट टेलिंग लाई, दोनों ही हो सकता है, या तो लाई में ING लगा दो या टेलिंग को। वह इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था, सो ही वॉज नॉट वर्किंग इन दिस कंपनी, ठीक। वे इस रास्ते से नहीं जा रहे थे, सो दे वर नॉट गोइंग फ्रॉम दिस वे, ठीक है, रास्ता, तो उसे हम कहते हैं वे। चलो अब लास्ट आप बनाओ, श्याम पानी नहीं पी रहा था, बहुत आसान सा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक। क्या वह एक नई कंपनी की स्थापना कर रहा था, अब सवाल आ गया, तो कैसे करते हैं हम, वॉज या फिर वर से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब का ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, बस इतनी सी बात है। वॉज वर का ध्यान रखिए, वह एक नई कंपनी की स्थापना कर रहा था, ठीक है, सो वॉज ही फाउंड करना ना, तो फाउंडिंग, ठीक है, फाउंड का ING, फाउंड करना, किसी चीज की स्थापना करना, वॉज ही फाउंडिंग अ न्यू कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मैं तुमसे बहुत बात कर रहा था, सो वॉज आई टॉकिंग
टू यू। क्या मैं तुमसे बात कर रहा था? बहुत के लिए वर्ड लगाते हैं अ लॉट, ठीक है। क्या अध्यापक नया पाठ समझा रहे थे? वॉज द टीचर, समझाने को हम कहते हैं एक्सप्लेन करना, सो एक्सप्लेनिंग, वॉज द टीचर एक्सप्लेनिंग न्यू, और पार्ट को हम कहते हैं चैप्टर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं मूवी देख रहा था? सो क्या होगा? वॉज आई वॉचिंग मूवी, ठीक है। क्या तुम अपने भाई से लड़ रहे थे? वॉज, अच्छा यहाँ लगेगा वर, है ना, वर के साथ लगाएंगे यू, वर यू। अब यहाँ लगाएंगे फाइट, सो FIGSTING, सो वर यू फाइटिंग विथ योर फ्रेंड, और भाई है तो क्या होगा? ब्रदर होगा, ठीक है। सो ये सेंटेंस है। क्या श्याम अपना काम पूर्ण कर रहा था? सो होगा वॉज श्याम, पूरा करने को हम कहते हैं कंप्लीट, और इस पे लगाएंगे ING, वॉज श्याम कंप्लीटिंग हिज वर्क, ठीक है। क्या आपका पुत्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था? सो वॉज योर सन, ध्यान देने को हम कहते हैं पे अटेंशन, और इसमें लगाएंगे ING, सो वॉज योर सन पेइंग अटेंशन इन हिज, और पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? स्टडीज, ठीक है, और लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमारे दादाजी गरीबों की मदद कर रहे थे? सो होगा वॉज हमारे दादाजी, तो होगा अवर ग्रैंडपा, सो वॉज अवर ग्रैंडपा, हेल्प करना, मदद करना, वॉज अवर ग्रैंडपा हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की, ठीक है। क्या तुम उनका अपमान कर रहे थे? सो वर यू, अपमान करने को हम कहते हैं इंसल्ट, सो वर यू इंसल्टिंग उनका, ठीक है, तो यहां होगा देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सो वर यू इंसल्टिंग देम। क्या आप अपना कार बेच रहे, क्या वह अपना कार बेच रहा था, ठीक है। सो होगा वॉज ही, बेचने को हम कहते हैं सेल, लगाएंगे ING, वॉज ही सेलिंग हिज कार, ठीक है। सो ये हुआ हमारे यस नो क्वेश्चन के प्रैक्टिस। अब हम चलने वाले हैं यस नो के साथ में नेगेटिव भी लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? सो क्या होगा? वॉज आई नॉट, जाने को हम क्या कहते हैं? गो, इसमें लगाएंगे ING, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे? सो वॉज फादर नॉट, पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी, इसमें लगाएंगे ING, वॉज फादर नॉट स्टडीइंग न्यूज़पेपर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे? सो होगा वर यू नॉट क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज, ठीक है। क्या वह फल खरीद नहीं रहा था? सो वॉज ही नॉट, और खरीदने को हम कहते हैं बाय, लगाएंगे ING, वॉज ही नॉट बाइंग फल को हम क्या कहते हैं? फ्रूट्स, ठीक। क्या वे घर नहीं जा रहे थे? सो वर दे नॉट गोइंग टू, कहा? होम, ठीक है। चलिए थोड़ा और, अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्लाइड में। प्रैक्टिस आज की ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपको इसको दिन भर सोचना है, और जब लोग बात करें तो उसमें देखना रहा था रही थी वाले सेंटेंस आ रहे हैं क्या, और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। क्या नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था? वॉज सर्वेंट नॉट, लाने को हम कहते हैं ब्रिंग, लगाएंगे ING, वॉज सर्वेंट नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, वॉज सर्वेंट नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम, कहां से? मार्केट, ठीक है। क्या लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी? सो वर, लड़कियों को हम कहते हैं गर्ल्स, नॉट, जाने को हम कहते हैं गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क।
क्या लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे? सो होगा वर बॉयज नॉट फ्लाई करने को, सॉरी उड़ने को फ्लाई, फ्लाइंग, सो वर बॉयज नॉट फ्लाइंग, और पतंगों को हम कहते हैं काइट्स। क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे? सो वर, खिलाड़ियों को हम कहते हैं प्लेयर, तो प्लेयर्स, वर प्लेयर्स नॉट प्लेइंग मैच, और क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट सेंटेंस, क्या बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे? मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इसे खुद से ट्राई करें और मुझे बताइए कि इस सीरीज में आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं, या किसी तरीके का बदलाव चाहिए हमारे टीचिंग पैटर्न में। दोस्तों कमेंट जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।